लालची मटन वाला। अहियापुर गांव में अकबर की मटन की दुकान थी। पूरे गांव में बस एक ही मटन की दुकान थी, इसलिए सारे गांव वाले मटन खरीदने अकबर की दुकान पर ही आते थे। भाई अकबर, 1 किलो मटन तोल दो। जी भाई, ये लीजिए, आपके हुए 400 रुपये। ये लो। मुझे भी 1 किलो मटन दे दो अकबर भाई। जी दीदी, अभी देता हूँ। अकबर की दुकान पर अक्सर भीड़ लगी रहती थी और यही बात बकरी पालने वाले प्रीतम को खटकती थी। मेरी एक बकरी 1000 में बिकती है और वहीं ये अकबर हर बकरी पे 1000 का मुनाफा कमाता है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। प्रीतम को अकबर से जलन हो रही थी, इसलिए अगले ही दिन प्रीतम ने अकबर की दुकान के सामने अपनी मटन की दुकान खोल ली। आओ आओ, सस्ते दामों पर मटन ले जाओ, सस्ते दामों पर मटन ले जाओ। मटन सिर्फ 300 रुपए किलो, जल्दी आओ। 300 रुपए का दाम सुनकर अकबर के सारे ग्राहक प्रीतम की दुकान में चले गए। अरे भैया, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? ये मटन ताजा तो है ना? एकदम ताजा है, मेरी अपनी बकरियों का मटन है दीदी। एक बार खाओगी, बार बार यहीं आओगी। ठीक है भैया, मुझे 1 किलो मटन दे दो। मुझे 2 किलो देना। मुझे भी 2 किलो। प्रीतम के कम दामों की वजह से अकबर की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहे थे। या अल्लाह, ये क्या? इस आदमी को भी यही दुकान लगानी थी और न जाने ये इतने कम दामों पर मटन कैसे बेच रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा धंधा ठप हो जाएगा। अकबर मियाँ अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे ही थे कि तभी उनका बेटा अब्दुल वहाँ आ गया। क्या हुआ अब्बू? आप इतने परेशान क्यों हो? वो देख, वो आदमी 300 रुपये में मटन बेच रहा है। कोई ग्राहक हमारे पास आ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं अब्बू, आप भी 300 रुपये में बेचिए। कुछ दिन बाद उस दुकान वाले को नुकसान होगा और वो खुद ही दुकान बंद करके चला जाएगा। ठीक है, ये कोशिश करके भी देखता हूँ। अकबर मियाँ ने भी मटन का दाम घटा दिया, 400 से 300 रुपए कर दिया। अब आधे ग्राहक यहाँ आते तो आधे ग्राहक नई दुकान पर जाते। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन प्रीतम सोच रहा था, लगता है अब इस अकबर की दुकान बंद करवानी ही पड़ेगी। अब आएगा मजा। अब तुम्हें समझ आएगा कि प्रीतम से भिड़ने का क्या नतीजा होता है। प्रीतम ने मटन का दाम 300 से 250 रुपए कर दिया। आओ आओ, सस्ते में मटन खरीदो। अब दाम बस 250 रुपये किलो है, जल्दी आओ, मटन ले जाओ। 250 रुपए का दाम सुनकर सारे गांव वाले प्रीतम की दुकान पर मटन खरीदने दौड़ पड़े। अरे भैया, हमको 2 किलो मटन दे देना। मुझे भी 1 किलो मटन देना और 1 भेजा भी देना। प्रीतम बहुत खुश था, वहीं अकबर का धंधा बैठ गया था। अब क्या करूं मैं? 200 रुपये की खरीदारी है, 250 में मटन कैसे बेचूंगा? इससे तो मेरा नुकसान होगा। उस दिन अकबर ने अपनी दुकान बंद कर ली और घर चला गया। वो बहुत उदास था। क्या हुआ? आज इतनी जल्दी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि अब धंधा कैसे करूं। क्या हुआ अब्बू? नए मटन वाले ने दाम और गिराकर 250 कर दिए। अगर मैं 250 रुपये में बेचूंगा तो मुझे बहुत नुकसान होगा। लगता है अब कोई और धंधा करना होगा। अब्बू, हमें मटन मिलता है 200 रुपये के दाम से, बराबर? हाँ, तो उस आदमी को इससे सस्ते में मटन कहाँ मिलता है? क्या पता, अब उसका वही जाने। हमें इसका पीछा करना चाहिए। वो जहां से कम दाम में मटन खरीदता है, हम भी वहीं से खरीदेंगे।
ये तो अच्छा सुझाव है। कल सुबह उसका पीछा करते हैं। सुबह होते ही अकबर और अब्दुल प्रीतम के घर के बाहर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि प्रीतम के पास तो खुद की ढेर सारी बकरियां थी। अरे बाप रे, ये तो खुद ही बकरियां पालता है। इसे तो कम दाम में मिलेगा ही। हाँ अब्बू, चल अब यहाँ से चलते हैं। बाप बेटे वहां से जाने ही वाले थे कि अब्दुल ने कुछ देखा। अब्बू वहाँ देखो। प्रीतम की सारी बकरियां बीमार और अधमरी थी। वो क्या कर रहा है? सारी बकरियां बीमार हैं। ऐसा मटन हानिकारक होगा, इसीलिए ऐसी खराब मटन नहीं बेचनी चाहिए। इससे लोग बहुत बीमार पड़ेंगे। तभी अब्दुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और प्रीतम की बकरियों का वीडियो शूट कर लिया। अब्बू, आप पुलिस को फोन लगाइए। हाँ, ऐसे मटन वाले को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। अकबर ने पुलिस को कॉल लगाया। कुछ देर में पुलिस वहां आई। अकबर ने प्रीतम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी और साथ ही प्रीतम का वीडियो भी सबूत के तौर पर दे दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया है इस लालची मटन वाले को पकड़वा कर। शुक्रिया। जी साहब। आसपास भीड़ जमी थी। गांव वाले प्रीतम को कोस रहे थे। अरे नालायक, लालच के लिए क्या हमारी जिंदगी से खेलेगा? तुझे तो कुत्ते की तरह मारना चाहिए। प्रीतम गुस्से में अकबर की ओर देख रहा था। मैं अकेला लालची नहीं हूं, ये अकबर भी है। ये जहां से मटन खरीदता है वो लोग तो बकरियों को इंजेक्शन मारकर बड़ा करते हैं। वो मटन कौन सा अच्छा है तुम्हारे लिए? सुनो गांव वालों, मेरी बात मानो, मटन खाना ही बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। अच्छा। तू थोड़ी देखता है कब वो लोग बकरियों को इंजेक्शन मारते हैं। मेरी बात मान और मटन खाना बंद कर दे। प्रीतम ने अकबर पर भी इल्जाम लगा दिया। पुलिस इंस्पेक्टर प्रीतम को अरेस्ट करके ले गया। पर अब गांव वालों के मन में ये बात घर कर गई थी। हो सकता है कि इनका भी मटन मिलावटी हो। आखिर सबको मुनाफा ही तो कमाना है, तो इंजेक्शन तो मारते ही होंगे। गांव वाले अपने घर चले तो गए, पर हर कोई यही बात सोच रहा था। अकबर मियां ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली, पर कई घंटे बीत गए लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। आज एक भी ग्राहक नहीं। कहीं गांव वालों को ये तो नहीं लगता कि मेरी बकरियां भी इंजेक्शन वाली हैं? या अल्लाह, ये कैसी नई मुसीबत है। अकबर मियां पूरा दिन दुकान पर बैठे रहे, पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि अकबर मियां का मटन बिका ही नहीं। आज वो मायूस घर लौटे। सब ठीक तो है? नहीं नाज़नीन, कुछ ठीक नहीं है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। लगता है गांव वालों को लग रहा है हमारी बकरियों में भी इंजेक्शन मारा हुआ है। या अल्लाह, अब क्या करें? अकबर का परिवार लगभग 15 दिनों तक परेशान था। फिर यकायक अब्दुल को एक आइडिया आया। अब्बू, इलाज मिल गया, मटन वापस बिकेगा। क्या? अब्दुल ने अपने अब्बा के कान में अपना आइडिया बताया। तुझे लगता है इससे फायदा होगा? कम से कम इससे गांव वालों का आप पर भरोसा तो बढ़ेगा ना। ठीक है, चल आज ही चलते हैं। अकबर और अब्दुल मंडी पहुँचे और वहाँ से उन्होंने 20 छोटी छोटी बकरियां खरीद ली। उन सबको लेकर वो गांव लौटे और दुकान के बाहर ही इन बकरियों को पालने का इंतजाम कर दिया। अब गांव वाले अपनी आंखों से बकरियों को देख सकते थे। मुखिया जी, देखिए, ये सारी बकरियां अच्छी और तंदुरुस्त हैं और ना ही इन्हें कोई इंजेक्शन मारा गया है। अब मैं खुद ही बकरी पालूंगा और मटन बेचूंगा। सबका सब आपकी आंखों के सामने होगा। कोई मिलावट नहीं, कोई लालच नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे ये 2 किलो मटन दे दे। 2 हफ्तों से मटन नहीं खाया हूँ। अभी देता हूँ। अकबर ने मुखिया जी को मटन दिया
और फिर एक एक करके गांव वाले भी मटन खरीदने आ गए। धीरे धीरे ही सही अकबर का व्यापार वापस चल पड़ा था और इसकी वजह थी अकबर की ईमानदारी। अकबर ने कभी लालच नहीं किया, ना ही बेईमानी की। भले ही प्रीतम ने उस पर इल्जाम लगाया, अकबर के व्यापार में मुसीबतें आईं, पर वो हर मुसीबत पार कर गया क्योंकि वो ईमानदार था।